वर्गमूल का भाग नंबर 2 लेकर कर आए हैं। और ये आपको क्वेश्चन ये दिखाई दे रहे हैं इस पे बोर्ड पे। ये क्वेश्चन कंपटीशन में एसएससी हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे अभी की एसआई की जो भर्ती आई हुई, हर एक परीक्षा में ये पूछा जाता है। और परीक्षा में सबसे ज्यादा मायने रखता है टाइम, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम होता है तो क्वेश्चन हमें हल करने होते हैं 100। कहने का मतलब हर एक क्वेश्चन में टाइम 1 मिनट से कम लगना चाहिए। तो हमने इसी बात पर विचार करते हुए ये क्वेश्चनों को बनाया है। मात्र आप 1 या 2 या 3 सेकंड में इस सवाल का आंसर आप निकाल दोगे। तो आइए आप इन क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये 16 क्वेश्चन हैं। तो केवल आपको इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर इन सवालों में कहीं प्लस का निशान आया है तो हमें गुणनखंड की जो बड़ी संख्या लेनी है, और अगर माइनस आया है तो हमें छोटी संख्या यूज करनी है केवल, बस। और इन संख्याओं को ऐसे पेयर में तोड़ना है जिनका अंतर केवल 1 आए। अगर ये दोनों बातें आपने याद कर ली तो केवल आपको सवाल 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ध्यान दीजिए, इस पे लिखा हुआ है 6 प्लस √6 प्लस √6, ये डॉट डॉट चला गया है। तो हमें इसमें तोड़ना है इनके 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए, 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका अंतर 1 आए। तो 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6। अब इस सवाल में लगा हुआ है प्लस, तो हमें बड़ी वाली संख्या का लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। ऐसे ही सवाल लिखा हुआ है ये वाला, माइनस लगा हुआ है, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर 1 आए। तो 2 तिया 6 हो गए। तो इस सवाल में अगर माइनस है तो हमने यहां पर ले ली छोटी वाली संख्या लेनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है 42 प्लस 42 अंडर रूट में लिखे हुए डॉट डॉट अनंत तक चली गई सीरीज। तो 42 को हमें तोड़ना है 6 सत्ते 42। अगर इसमें प्लस लगा हुआ है तो बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। अब यही सवाल नीचे लिखा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है तो हम छोटी वाली संख्या लिखेंगे। ऐसे ही लिखा हुआ 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, ये लिखा हुआ अनंत तक गया हुआ है। 56 के ऐसे टुकड़े करिए जिनका अंतर 1 आए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 56 को हम लिख सकते हैं 7 8 56 लिखेंगे। अगर प्लस का है तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, और अगर यही सवाल नीचे लिखा हुआ माइनस, तो माइनस है तो हमें केवल छोटी वाली संख्या लेनी है। ऐसे ही लिखा है 72 प्लस 72 प्लस, ये अंडर रूट में अनंत तक चला गया है। तो 72 के दोस्तों ऐसे टुकड़े तोड़िए जिनका अंतर 1 आए। तो इसमें तोड़ेंगे 8 9 72। अब केवल हमें केवल इस बात का ध्यान देना है, अगर प्लस लिखा हुआ है तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, और इसी सवाल पर अगर ये माइनस लग जाता है तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। अब जैसे सवाल है अगला 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस प्लस 20, ये अनंत तक चला गया है। तो 20 के ऐसे तोड़िए गुणनखंड, 2 गुणनखंड तोड़िए, 4 पंजे 20 हो गए कि इनका अंतर 1 है। देखिए इन सब में सवालों में देखिए सबका अंतर 1 आ रहा है। इनका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और इसका भी 1 हो गया अंतर। तो केवल आपको इस बात पे ध्यान देना है, अगर प्लस है तो बेटे ध्यान दीजिए तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, और अगर इसी सवाल पे माइनस लगा हुआ है तो यहां पर हमें छोटी वाली संख्या लिख दी। ऐसे ही सवाल लिखा हुआ है 90 प्लस 90 प्लस 90 डॉट डॉट अनंत तक चला गया है। तो 90 के ऐसे 2 गुणनखंड करिए जिसका अंतर 1 आए। तो 9 दहाई 90 होते हैं। अब इस बात पे ध्यान करिए, सवाल में प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है सवाल में तो हमें लिखना है बड़ी वाली संख्या लिखनी है, अगर इसी सवाल पे माइनस है तो हमें छोटी वाली संख्या लिखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये सवाल लिखा हुआ 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30, ये डॉट डॉट सारी वर्गमूल में बंद है।
तो 30 के ऐसे दो गुणनखंड तोड़िए जिसके अंतर 1 आए, तो 5 छक्का का 30 हो जाते हैं, तो इनका अंतर 1 होगा। इस बात पे ध्यान देना हमें, अगर सवाल में प्लस लगा हुआ है तो बड़ी वाली संख्या लेनी है, और अगर सवाल पे माइनस लगा हुआ है तो दोस्तों छोटी वाली संख्या लेनी है। ऐसी सवाल लिखा हुआ 110 प्लस 110 प्लस 110, ये अंडर रूट में अनंत तक चला गया है, तो हमें 110 के ऐसे टुकड़े तोड़ने हैं कि गुणा करके 110 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्या का अंतर 1 हो। तो 10 गुणा 11 में इनका अंतर भी 1 होगा। तो इसमें ध्यान देना है हमें कि अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो उसका हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, और अगर माइनस लगा हुआ है दोस्तों तो छोटी वाली संख्या लेनी है। अगर आपको अगर इन सवालों में गुणा होती तो क्या करते, तो इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, आपको गुणा वाले भी बताते हैं। मैं आशा करता हूं ये आपको 16 की 16 ही सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका हम गुणनखंड वाला गुणा वाले हम भाग आपको बताते हैं, तो ध्यान दें। हम लोगों ने अभी हमने खत्म किए थे सवाल, यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ ना कुछ निशान होता है। अब हम इन सवालों को हल करेंगे, यानी गुणा में हो तो क्या करते हैं, और ये सीरीज हमारी अनंत तक गई है, और अगर अनंत तक ना होती, खाली सीमित होता, मान लो 5 6 7 8 या 10 बार लिखा होता, तो हम इसे कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 3 सेकंड के अंदर इन सवालों का आप आंसर निकाल पाओगे। तो ध्यान दीजिए, ये अगर आपको लिखा 5 अंडर रूट 5 फिर अंडर रूट 5, ये कहां तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है, तो केवल इसका आंसर हो जाएगा केवल 5। जो संख्या लिखा होता है वही आंसर होता है। ये 6 तक गया है तो इसका आंसर केवल 6 होगा, ये 7 तक गया है तो इसका आंसर केवल 7 होगा, या 8 है तो इसका आंसर भी 8 होगा, अगर यहाँ पर 9 है तो इसका आंसर 9 होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इंफिनिटी ना हो तो कितना होगा, आपको देख लेना है। 1 2 3 4 5 बार लिखा है, तो ये 5 तो लिखना ही लिखना है। इसका मतलब अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो हमें 2 से गुणा करनी होती, 2 कम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 को हमने ऐसे लिख दिया, और इससे एक कम करके उसके ऊपर लिख देते हैं। दोस्तों इस सवाल के लिए आंसर होगा, ऐसे ये लिखा हुआ है 7 लिख दिया, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कहने का मतलब 64 को नीचे लिखा, एक कम करके ऊपर लिख दिया हमने। ऐसे क्वेश्चन है ये अगला, 10 लिखा हमने, 2 कम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो इसका भी आंसर 64 और 63 ऊपर लिख दिया। ऐसे अगला लिखा है 15 लिखा, 2 कम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, देखिए इसका भी 64 और 63 ऊपर लिख दिया। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियो हम आपको आपके तक पहुंच जाए, सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि अभी एसआई की भर्ती आई हुई है तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो अगला इसका भाग हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, तो तब तक के लिए ओके बाय।